आज वाल्मीकि जयंती है। वाल्मीकि जयंती की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान वाल्मीकि ने जो मानवता के लिए इतना कुछ किया, हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनकी सीख से, उनकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। अभी 2 अक्टूबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। बहुत अच्छी बात है। सारे देश के लोग, हम लोग चाहते हैं कि भारत स्वच्छ हो। उस दिन उन्होंने 9 बहुत बड़े बड़े सफाई के एम्बेसडर्स की घोषणा की थी कि 9 बहुत बड़ी बड़ी देश की हस्तियों के नाम लिए थे जो कि देश के अंदर सफाई का प्रचार करेंगे। आज वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मैं 10वें सफाई एम्बेसडर का नाम उसमें जोड़ना चाहता हूं, जो कि इस देश का एक सफाई कर्मचारी है। एक सफाई कर्मचारी हमारे देश का सबसे बड़ा सफाई एम्बेसडर है। तो 10वां सफाई का एम्बेसडर हमारे देश का सफाई कर्मचारी होना चाहिए। उस सफाई कर्मचारी की ढेर सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं पे गौर किए बिना मुझे नहीं लगता कि देश की सफाई हो सकती है। सफाई कर्मचारियों को पक्का किए बिना, सफाई कर्मचारियों की भर्ती किए बिना मुझे नहीं लगता कि सफाई हो सकती है। सफाई अभियान अच्छी चीज है। सरकार जो अच्छा काम करेगी हम अच्छा कहेंगे, हम उसमें भाग लेंगे। गलत काम करेगी तो उसका विरोध भी करेंगे। हम केवल विरोध करने के लिए नहीं आए। आज यहाँ पे ढेर सारे ई रिक्शा बहन भाई सारे इकट्ठे हुए हैं। अभी मैं सुन रहा था बहुत दर्दनाक कहानियां सब लोगों की। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं, अपने मन से कमजोरी निकालो। किसी को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, किसी को आत्महत्या नहीं करने देंगे भाई साहब। और सबकी आपस में जिम्मेदारी है। अगर पड़ोसी कोई ऐसी हालत में है जो आत्महत्या करने की मजबूरी में हो रहा है, तो उसके पड़ोसी को उसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसको रोटी देनी पड़ेगी, लेकिन किसी को भी मरने नहीं देना। दोस्तों, अपने मन से कमजोरी निकालो। ऐसे अगर हम मन में कमजोर हो गए तो ये देश कभी आजाद नहीं होने वाला। संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कटना पड़ेगा। ये लोग तो चाहते ही हैं कि इस देश से गरीब सारे आत्महत्या कर लें और ये चंद अमीर लोग इस देश को चलाएं। गरीबों को आत्महत्या नहीं करने देंगे, गरीबों को भी अमीर बनाएंगे। दोस्तों, हम लोग सब लोग ई रिक्शा की कहानी कब से शुरू हुई? फरवरी के महीने में दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ई रिक्शा वालों की खूब तारीफ करी थी। मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ई रिक्शा बहुत अच्छी चीज है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था ई रिक्शा वाले प्रदूषण नहीं फैलाते। दूसरी गाड़ियों में तो पेट्रोल डलता है, डीजल डलता है, गैस निकलती है, प्रदूषण फैलता है। ई रिक्शा वाले बैटरी से चलते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते। दिल्ली हाई कोर्ट ने तारीफ करी थी। दूसरी रिक्शा जो होती है, एक आदमी दूसरे आदमी को खींचता है, वो मानवता के ऊपर कलंक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था ई रिक्शा के अंदर इस किस्म का मानवता के खिलाफ काम नहीं होता, और ये मानवता के खिलाफ नहीं है, मानवता के साथ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तारीफ करी थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। हाई कोर्ट ने कहा ई रिक्शा वालों के लिए कानून बनाओ, ई रिक्शा वालों के लिए नियम बनाओ, ई रिक्शा वालों के लिए कायदा बनाओ, ई रिक्शा वालों के लिए पॉलिसी बनाओ। हाई कोर्ट ने कभी नहीं कहा था ई रिक्शा वालों को बैन करो। इतनी अच्छी चीज को कोई क्यों कहेगा बैन करने के लिए? कांग्रेसियों ने 3 महीने तक, 4 महीने तक, मई तक कांग्रेसियों की सरकार रही। उन्होंने तो पॉलिसी तो नहीं बनाई। 24 अप्रैल को कांग्रेसियों ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ई रिक्शा को दिल्ली में बैन कर दिया। फिर बीजेपी वालों की सरकार आई। पूरे देश ने बीजेपी को वोट दिया था भाई साहब।
इतना भारी संख्या में वोट दिया था, इतनी सीटें दी थी। जनता को उम्मीद थी कि जो ये कांग्रेसी नहीं कर रहे थे, कांग्रेसी काम नहीं किया करते थे, कांग्रेसी भ्रष्टाचार किया करते थे, कांग्रेसी महंगाई किया करते थे, अब भाजपा की सरकार आएगी, अब कुछ जिंदगी सुधरेगी, अब अच्छे दिन आ जाएंगे। सब लोगों को उम्मीद थी। 4 महीने हो गए भाजपा की सरकार को आए हुए भाई साहब। आज जैसे कांग्रेस कुछ नहीं कर रही थी, ऐसे ही भाजपा वालों ने भी 4 महीने से कुछ नहीं किया। 4 महीने से भाजपा वालों ने भी कुछ नहीं किया भाई साहब। हार के दिल्ली हाई कोर्ट को 31 अगस्त को आदेश देना पड़ा और दिल्ली हाई कोर्ट ने सारी दिल्ली के अंदर ई रिक्शा को बैन कर दिया। दोस्तों 17 जून को नितिन गडकरी जी ने रामलीला मैदान के अंदर आए थे। नितिन गडकरी जी वो कई घोषणाएं करके गए थे। उन्होंने घोषणा की थी कि ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट के बाहर रखा जाएगा। बहुत अच्छा बात थी, बहुत अच्छी बात थी, हम सराहना करते हैं उसकी। उन्होंने जो जो घोषणाएं उस दिन करी थी जी, बहुत अच्छी घोषणाएं थी। उन्होंने कहा था 250 वॉट से बढ़ा के 650 वॉट तक के जितने भी ई रिक्शे हैं, उन सारे ई रिक्शों को मोटर व्हीकल एक्ट के बाहर रखेंगे। बहुत अच्छी चीज थी। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा वालों का चालान नहीं होगा। बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने कहा ई रिक्शा वालों की जब्ती नहीं होगी। बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने कहा कि अब 100 रुपए दे के एमसीडी से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाया करेगा। बहुत अच्छी बात थी। हम लोग उसके अंदर नहीं पड़े, हमने कोई विरोध नहीं किया। कुछ लोग कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं, हमने कोई विरोध नहीं किया। उस वक्त कई रिक्शे वाले आते थे मेरे पास, मैं उनको यही कहता था इंतजार करो, ऐसा लग रहा है नई सरकार कुछ कर रही है, इंतजार करो। दोस्तों इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे। जितना कुछ कह के गए थे गडकरी जी, उन्होंने कुछ नहीं करा। बाद में पता चला, अभी 16 सितंबर को जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गडकरी जी क्या हुआ, आप 17 जून को इतने सारी बातें करके आए थे वहां पे रामलीला मैदान में, हम तो इंतजार कर रहे थे अभी करोगे अभी करोगे, सारे ही रिक्शा वालों की समस्या का समाधान हो जाता। गडकरी जी पता है क्या बोले? बोले मैं उस दिन ऐलान तो कराया, जब मैं वापस आया तो मेरे मंत्रालय ने बताया, मेरे अफसरों ने बताया, सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि जितनी घोषणाएं आप करके आए हो सारी इलीगल है, हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब झूठ बोल के आए थे, हमें झूठ बोल के गए थे गडकरी जी, धोखा दे रहे हैं गडकरी जी। इसका मतलब अपने मंत्रालय से पूछ के नहीं गए थे वहां पे घोषणा करने, वोट बैंक समझ रखा है हमको कि झूठ बोल के आ जाएंगे और सारे ही रिक्शा वाले मेरे को वोट दे देंगे। धोखा दिया उन्होंने दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया उस दिन जो ऐलान करे थे। उसके बाद 9 सितंबर को हाईकोर्ट का आदेश आया। हाईकोर्ट ने पूरी दिल्ली से ई रिक्शे बैन कर दिए थे, 31 अगस्त को ही बैन कर दिए थे। तब मेरे पास कई रिक्शे वाले आए, बोले जी आप जाके गडकरी जी से बात करो। कुछ नहीं कर रही थी सरकार। मैंने फोन करवाया गडकरी जी के दफ्तर में, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। जैसे ही मेरा फोन गया, 1 घंटे के बाद गडकरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हम ई रिक्शा वालों के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, 2 दिन में पॉलिसी बना रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है जी। उन्होंने 16 सितंबर को मेरे को टाइम दिया मिलने का। जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, हम 10 दिन के अंदर, आज बोले हम आज एक नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, जनता को 10 दिन का टाइम देंगे। 10 दिन के अंदर जो भी जनता सुझाव देगी हम 11वें दिन नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। आपको याद होगा 15 सितंबर को सारे अखबारों के पहले पेज के ऊपर छपा था 15 सितंबर को कि 10 दिन के अंदर ई रिक्शे सड़क पे आ जाएंगे। छपा था कि नहीं छपा था? आए ई रिक्शा 10 दिन के अंदर सड़क पे। दोबारा झूठ बोला इन्होंने दोबारा झूठ बोला। जब 27 सितंबर तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो 28 सितंबर को मैंने फोन करा उनके मंत्रालय में। मैंने कहा भाई साहब आप कह रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा, क्या हुआ उसका? 28 सितंबर को कहते हैं जी अभी नोटिफिकेशन तैयार हो रहा है, थोड़े से दिन और लगेंगे। तब हमने ऐलान करा कि 8 अक्टूबर को दिल्ली में ई रिक्शा वालों की जंतर मंतर के ऊपर रैली होगी। जैसे ही हमने ऐलान करा 2 दिन के अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमने सोचा चलो नोटिफिकेशन जारी करा, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी करा ये भी गलत है।
पहली चीज तो मैं गडकरी जी से पूछना चाहता हूं, अगर तुम 17 जून को, गडकरी जी अगर 17 जून को रामलीला मैदान में ऐलान करके गए थे, इतने सारे मंत्रालय में जाने के बाद उनको पता चला सारे गलत थे, तो उनको 3 महीने तक नोटिफिकेशन की इंतजार करने की क्या जरूरत थी? 18 जून को वो मंत्रालय में पहुंचे, उनको उनके अफसरों ने कहा भाई ये गलत है। 19 जून को ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर सकते थे? 20 जून को ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर सकते थे? 3 महीने तक इंतजार करने की क्या जरूरत थी? जब आम आदमी पार्टी वाले इनसे मिलने के लिए गए तब तक इनको इंतजार करने की क्या जरूरत थी? भूख से मर रहे हैं रिक्शे वाले, और तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अब ये जो नोटिफिकेशन लेके आए हैं दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में मोटर व्हीकल कानून के तहत आएंगे ई रिक्शे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 4 चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज, जितने भी ई रिक्शे हैं, ई रिक्शे के हर मॉडल को सरकार अब अप्रूव करेगी। सरकार कहेगी मान लो मयूरी का मॉडल है, मान लो फलाना मॉडल है, इस मॉडल को सरकार से अप्रूव कराना पड़ेगा। जो मॉडल सरकार से अप्रूव हो जाएगा उसी मॉडल को सड़क के ऊपर उस मॉडल के सारे ई रिक्शे को चलने दिया जाएगा। दूसरी चीज, हर एक ई रिक्शा वाले को लाइसेंस लेना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस। तीसरी चीज, हर एक ई रिक्शा के लिए इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और चौथी चीज, हर एक ई रिक्शा के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। अब इसमें क्या समस्या है? समस्या यह है भाई साहब, बहुत सारे ई रिक्शे वाले ऐसे हैं जिनका कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, जिनका कोई मॉडल नहीं है, असेंबल कर रखे हैं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? कई रिक्शे ऐसे हैं जिनका कोई मॉडल नहीं है, तो वो कैसे जाएंगे उनके पास? कौन जाएगा उसका मॉडल लेके? एक एक मॉडल को जांच कराने के लिए सरकार में 5 लाख रुपए की फीस रखी हुई है इन्होंने। 80,000 रुपए का ई रिक्शा और 5 लाख रुपए की जांच करने की फीस, तो भाई साहब ये तो सारे ई रिक्शा वाले मर जाएंगे। तो हमारा इनसे कहना है कि सबसे पहले तो ये काम करो कि जितने भी ई रिक्शा के मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी ई रिक्शा बनाने वाले हैं, जितने ई रिक्शा बनाने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों की तुरंत मीटिंग बुलाओ। इन्होंने 30 नवंबर की आखिरी तारीख रख रखी है। हमारा इनसे मांग है कि 30 नवंबर तक इंतजार मत करो, कल ही बुलाओ इनकी सबकी मीटिंग, परसों ही बुलाओ इनकी सबकी मीटिंग, जितने भी ई रिक्शा बनाने वाले हैं। और इनको ई रिक्शा बनाने वालों को कहो कि 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में अपना एक एक मॉडल वहां पे जमा कराएं, उसकी जांच करने के लिए। ई रिक्शा बनाने वालों के पास भाई साहब पैसे हैं, उनसे फीस ले लो, 5-5 लाख रुपए लेने, 5-5 ले लो, 10-10 लाख रुपए लेने, 10-10 ले लो, हमारे को क्या फर्क पड़ता है? उनसे फीस ले लो जितनी लेनी है, लेकिन अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर जितने ई रिक्शा बनाने वाले हैं उनको सबको मीटिंग करे सरकार, और उनके ई रिक्शा बनाने वालों के मॉडल पास करे, तुरंत पास करे। दूसरी चीज, लेकिन जो कई सारे मॉडल ऐसे हैं जिनकी कंपनियां बंद हो गई, गलत तो नहीं कह रहा? कई सारे ई रिक्शे हैं जिनका कोई मॉडल ही नहीं है, चाइना से पार्ट मंगा के असेंबल कर रखे हैं, उनकी जांच कौन करेगा? अब एक एक आदमी तो बेचारा जा नहीं सकता, उसके लिए सरकार को समाधान निकालना पड़ेगा। सरकार ने एक समाधान निकाला है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ई रिक्शा की कोई भी एसोसिएशन आके हमसे जांच करवा के सर्टिफिकेट ले जा सकती है। भाई साहब, दिल्ली के अंदर कोई भी ई रिक्शा की रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है। हमने कई जगह पता कर लिया, कोई एसोसिएशन नहीं है, और अगर एसोसिएशन है भी तो वो बेचारी एक एक ई रिक्शा के लिए 5-5 लाख रुपए कहां से लाएगी? एसोसिएशन वालों के पास भी पैसे नहीं है भाई साहब, ये 5-5 लाख रुपए इनके लिए पास भी नहीं है। तो हमारी दूसरी सरकार से मांग है कि आप जो मर्जी करो, लेकिन ये जितने भी ई रिक्शा वाले जिनके मैन्युफैक्चरर भाग गए और जिनका कोई मॉडल नहीं है, इनका भी समाधान आपको तुरंत निकालना पड़ेगा। अगले हफ्ते भर के अंदर आप इनका भी तुरंत समाधान निकालो। दूसरी चीज, ये कहते हैं लाइसेंस लेने पड़ेंगे, लाइसेंस लेने को तैयार हैं। मैंने कई रिक्शा वालों से बात की, लेकिन अगर आप कहोगे 10वीं पास होना चाहिए, भाई साहब 10वीं पास तो बहुत कम है, ये 10वीं पास की कंडीशन हटानी पड़ेगी आपको। बहुत सारे ऐसे हैं पढ़ लेते हैं, सिंपल पढ़ना आता है,
लेकिन 10वीं पास का सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, तो ये कंडीशन हटानी पड़ेगी। दूसरी चीज, कई तो बेचारे अंगूठा छाप हैं, बेचारे कमाई कर रहे हैं, अपने घर को पाल रहे हैं, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। आपको ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए जिससे वो सारे बेरोजगार हो जाए। दूसरी चीज, 2.5 लाख ई रिक्शे वाले अगर लाइसेंस लेने पहुंच गए भाई साहब, ये अफसरों की तो चांदी चांदी हो जाएगी। तो आपको कैंप लगाने पड़ेंगे दिल्ली के अंदर, और एक के बाद एक जल्दी से जल्दी ई रिक्शे वालों को, 2.5 लाख ई रिक्शे वालों को कितने दिन में दोगे तुम रजिस्टर्ड लाइसेंस, ये भी सोचना पड़ेगा। इनको जल्दी से जल्दी लाइसेंस देने की आपको कैंप लगाने पड़ेंगे, खूब कैंप लगाने पड़ेंगे। तीसरी चीज, ये लोग कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। 2.5 लाख ई रिक्शे वाले अगर रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पहुंच गए, वहां भी बड़ा भ्रष्टाचार होगा और वहां भी लंबी लंबी लाइनें लग जाएंगी। इसके लिए भी सरकार को नए कैंप लगाने चाहिए और पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह कैंप लगाने चाहिए, ताकि ई रिक्शे वाले तुरंत वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सके और लाइसेंस ले सके। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, बड़ी अच्छी बात है, हमें बड़ा गर्व हुआ। अमेरिका में जाके उनको बोले, भाई आओ हमारे यहां धंधा करो, पैसा लेके आओ। जापान गए, जापान में भी जाके बोले आओ हमारे यहां धंधा करो। फिर यहां पे आने के बाद उन्होंने अपने दफ्तर में 2 अफसर लगा दिए प्रधानमंत्री के दफ्तर में कि कोई भी अमेरिका से आएगा और धंधा करेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर उसको कोई भी तकलीफ होती है तो तुरंत प्रधानमंत्री के दफ्तर में जाके उस अफसर से मिलने वो तकलीफ दूर करेंगे। जापान से कोई आएगा, धंधा करेगा, उसको कोई तकलीफ होती है, तुरंत वो प्रधानमंत्री के दफ्तर में जाके उस अफसर से मिलने उसकी तकलीफ दूर करेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये ई रिक्शे वालों ने भी 1-1 लाख रुपए लगा रखे हैं अपने, इनकी तकलीफों को कौन दूर करेगा? मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अमेरिका वालों को बुलाओ, जापान वालों को बुलाओ, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपने लोगों की तकलीफ दूर करने के लिए भी एक अफसर लगा दो अपने दफ्तर में। हमारी ई रिक्शा अगर पास नहीं हो तो हम किसके पास जाएं? उसके लिए भी दफ्तर के अंदर एक आदमी लगा दो भाई साहब। अभी एक बहुत बड़ी सभा करी थी इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों की, मेक इन इंडिया करके एक प्रोग्राम करा था। उसमें हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में मैं 2 लाख करोड़ रुपए लगाऊंगा भारत में और 1.25 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। पता नहीं लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कहने को तो कह दो, टीवी वाले आ रहे थे सारे, कैमरे थे सारे। मैं 2 लाख करोड़ रुपए लगाऊंगा, 1.25 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। यहां पे ई रिक्शे वालों ने एक आदमी ने 1-1 लाख रुपया लगा रखा है। 2.5 लाख ई रिक्शे वाले हैं, 2,500 करोड़ रुपया लगा रखा है और 2,500 करोड़ रुपया लगा के 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है भाई साहब। ये लोग आपसे पैसे भी नहीं मांग रहे, ये अमेरिका वाले भी नहीं है, जापान वाले भी नहीं है। वो पता नहीं 2 लाख करोड़ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे उद्योगपति, कई बार तो ऐसे झूठ बोल देते हैं। इन्होंने तो लगा रखा है जी 2,500 करोड़ रुपया। इनका 2,500 करोड़ रुपया तो बचा लो कम से कम। इन्होंने ये तो 2.5 लाख रोजगार दे रखा है। इन्होंने तो रोजगार, आपसे पैसा भी नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं ये लोग? एक आदेश मांग रहे हैं, बस एक आदेश मांग रहे हैं सरकार से, नोटिफिकेशन मांग रहे हैं सरकार से, नोटिफिकेशन कर दो इन लोगों को। कुछ नहीं मांग रहे, पैसा नहीं मांग रहे, रोजगार, खुद रोजगार दे रखा है इन लोगों ने। उनके रोजगार तो छीन रहे हो और अमेरिका वालों को कह रहे हो आके रोजगार दो हमारे लोगों को। हमारे लोग खुद ही रोजगार ले लेंगे जी, हमारे लोग खुद ही रोजगार ले लेंगे। बस ये सरकारी अफसरों को और इन पुलिस वालों को हमारी पीठ से उठा दो, हम अपने रोजगार खुद ही कर लेंगे भाई साहब। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट करेंगे, बहुत अच्छी चीज है, मैं सपोर्ट करता हूं, करना चाहिए। हमारे जितने बेरोजगारी हुआ उनका स्किल देना चाहिए, उनको हुनर देना चाहिए ताकि वो कोई रोजगार ले सके। लेकिन ये तो सारे के सारे स्किल्ड हैं, इनको ई रिक्शा चलाने आते हैं, इनके पास हुनर है। इन हुनर वालों के तो रोजगार मत छीनो कम से कम।
जो रोजगार कर रहे हैं, जिनके पास हुनर है, उनके रोजगार तो मत छीनो। नयों को हुनर देना चाहिए, मैं मानता हूं नयों को हुनर देना चाहिए, लेकिन इनके रोजगार तो मत छीनो। आज दोस्तों पूरी दिल्ली के अंदर यही माहौल है। केवल ई रिक्शे वालों को तंग नहीं किया जा रहा। कई ऑटो पार्ट वाले आए थे मेरे पास, ऑटो की दुकानें लगा रखी हैं उन्होंने, उनकी सारी ऑटो की दुकानें सील कर रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। अभी ऑटो चलाने वाला एक आया था, वो बता रहा था ऑटो वालों की जब्ती कर रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर, पुलिस वाले तंग कर रहे हैं उनको। मेरे पास दिल्ली के ढेर सारे व्यापारी आए थे, बोले जी वैट वालों की, सेल टैक्स वालों की रेड पे रेड करते जा रहे हैं, और रेड में कोई टैक्स नहीं मिल रहा उनको। एक रेड करते हैं 10 लाख रुपए लेके चले जाते हैं रिश्वत के, एक रेड करते हैं 10 लाख रुपए लेके चले जाते हैं रिश्वत। इस तरह से कैसे धंधा होएगा भाई साहब? धंधा तो भाषण देने से तो धंधा नहीं होएगा। धंधा करने के लिए आपको इन लोगों के लिए एक सहूलियत माहौल तो देना पड़ेगा। हम जबरदस्ती कोई आंदोलन नहीं करना चाहते, हम समाधान चाहते हैं। ई रिक्शा वालों के लिए समाधान चाहते हैं। अभी तक मेरे पास बार बार ई रिक्शे वाले आ रहे हैं 3 महीने से। जब भी मेरे पास ई रिक्शे वाले आते थे, उनको मैं एक ही बात कहता था कि भाई साहब अगर मैं आपके साथ आ गया, ये कुछ करते भी होंगे तो नहीं करेंगे, तो मैं अभी थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपका काम हो जाए। लेकिन जब 4 महीने इन्होंने कुछ नहीं किया, तो दोस्तों फिर हम नितिन गडकरी जी के पास गए। जिस दिन मैं नितिन गडकरी जी के पास गया था, इन्होंने बड़ी झूठी झूठी अफवाहें फैलाई थी। कहते हैं गडकरी जी से माफी मांगने गया है, गडकरी जी से माफी मांगने गया, कह रहे थे ना ये सारे जने गडकरी जी से। मेरे को पता था ये फैलाएंगे। मैंने कहा मेरी इमेज कुछ भी हो, या झूठी अफवाहें फैलाएंगे, ई रिक्शा वालों के लिए मेरे को इनके पास जाना जरूरी है। अब और बर्दाश्त नहीं होता ई रिक्शा वालों से। 10 से 15 दिन के अंदर आप समाधान निकालो। जो जो मांगे हमने कही है, मैं दोबारा मांगे दोहरा देता हूं कि जितने ई रिक्शे वाले हैं, जिनके मैन्युफैक्चरर भाग गए और जिनके असेंबल वाले हैं, उनके लिए आपको कोई ना कोई दूसरी नीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। जितने दिल्ली में मैन्युफैक्चरर हैं ई रिक्शे के, उनकी सबके अगले 1 हफ्ते के अंदर मीटिंग बुलाओ और उनको कहो कि अपना अपना सैंपल दे, और उस सैंपल को 1 हफ्ते के अंदर आप उनको पास करो। तीसरी चीज, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अलग से कैंप लगाओ। चौथी चीज, लाइसेंस लेने के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट की कंडीशन खत्म करो। और 5वीं चीज कि लाइसेंस लेने के लिए भी आपको पूरी दिल्ली के अंदर आपको कैंप लगाने पड़ेंगे। और जब तक ये नहीं हो जाता, मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, ई रिक्शे सड़क पे चलने दो। कुछ नहीं हो रहा। आज तक ई रिक्शे वालों ने कभी एक्सीडेंट नहीं करा। ई रिक्शे वालों ने कभी एक्सीडेंट नहीं करा। एक एक्सीडेंट हुआ था 30 अगस्त को, एक एक्सीडेंट हुआ था, वो भी बेचारे इनका कसूर नहीं था। ई रिक्शे वाले ने कोई एक्सीडेंट नहीं करा। कुछ नहीं होगा। ई रिक्शे वालों को चलने दो। पुलिस को कह दो कि पुलिस इनको परेशान ना करे। पुलिस की कोई गलती नहीं है भाई साहब। 49 दिन की सरकार में आप लोग बताओ, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पुलिस वालों ने तंग किया आपको? नहीं किया। यही पुलिस थी। तो पुलिस वाले देखते हैं किसकी पार्टी की सरकार है। हमारी पार्टी की सरकार में इन्हीं पुलिस वालों ने बड़ी तमीज के साथ आप लोगों से बात की थी, हाथ जोड़ के आप लोगों से बात की थी, आपको इज्जत बख्शी थी, आपको इंसान समझा था। आज वही पुलिस वाले अगर आपके ऊपर डंडा बरसाते हैं, तो इसका मतलब ऊपर वालों ने आदेश दे रखा है। ऊपर वाले मिले हुए हैं, ऊपर की पार्टी वाले मिले हुए हैं। हम उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि जब तक इनका समाधान नहीं निकल जाता, तब तक इनको चलने दो ई रिक्शे वालों को। अगर किसी की रोजी रोटी चलती है, तो इसमें आपको क्या दुख हो रहा है, क्या आपको तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर दोस्तों कहते हैं गरीब की हाय बड़ी लगती है, ये सारे के सारे गरीब हैं। अगर सरकार ने समाधान नहीं निकाला, तो दोस्तों जेल भी जाना आता है हमको, तो डंडे भी खाने आते हैं हमको। तो दोस्तों संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, और सबसे पहला डंडा मेरे को लगेगा, सबसे आगे मैं मिलूंगा आप लोगों को। अगर सरकार ने जल्दी समाधान नहीं निकाला, तो संघर्ष होगा, डंडे पड़ेंगे। डंडे खाने को तैयार हो सारे जने? आत्महत्या नहीं करनी, डंडे खाने हैं, जेल जाने के लिए तैयार रहना है। लेकिन फिर से हम कह रहे हैं, हमें कोई
शौक नहीं है डंडे खाने का, हमें कोई शौक नहीं है जेल जाने का। हम समाधान चाहते हैं। अगर सरकार के पैरों में पड़ना पड़ा, सरकार के साथ जो भी बातचीत करनी है हम तैयार हैं। हम हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप सब लोगों को तब तक संगठित होना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी अपनी पूरी दिल्ली के अंदर ई रिक्शा वालों का संगठन बनाने जा रही है, तो आप सारे लोग संगठित हो जाओ। अगर जरूरत पड़ेगी तो अगर 1 लाख ई रिक्शे वाले किसी दिन सड़क के ऊपर उतर गए तो दोस्तों फिर किसी माई के लाल की किसी भी सत्ता की हिम्मत नहीं है जो कुछ कर सके। तो दोस्तों अपने मन में कमजोरी नहीं लानी। कहते हैं गरीब भगवान की औलाद होता है, भगवान आपकी मदद करता है। हम गलत काम नहीं कर रहे, हम मेहनत की कमाई खा रहे हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। ये 2 लाख ही रिक्शे वाले दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पिछले 4 महीने से कभी कांग्रेस के पास जाते हैं, कभी बीजेपी के पास जाते हैं, कभी इस मंत्री के पास जाते हैं, कभी उस मंत्री के पास जाते हैं। क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? हम कोई चोरी नहीं कर रहे, कोई डाका नहीं डाल रहे। हम लोग मेहनत की कमाई खा रहे हैं और सरकार केवल एक आदेश नहीं ला के दे सकती। तो दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे सरकार से समाधान निकलवाने की अगले कुछ दिनों में। अगर नहीं होता है तो आप सब लोगों को संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है। और यहाँ से उठने से पहले सब लोग अपने आसपास का कचरा जरूर उठा के जाएं। इस जगह को हम लोग सफाई करके जाएं। भारत माता की इंकलाब इंकलाब।